जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 12 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे और कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियाँ परेशानियाँ हैं वो पल और क्षण में दूर हो जाए। काफ़ी लोग यहाँ पहली बार आ रहे होंगे या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे होंगे, तो यहाँ के बारे में उनको कम नॉलेज रहती है। तो मैं बारीकी से बताऊँगा कि आप लोग कैसे मनोना धाम आएंगे, कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और कैसे श्याम जल पड़वाएंगे और कहाँ कहाँ प्रसाद चढ़ेगा, कहाँ कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ेगा और कैसे आपकी सभी बीमारियां दूर होती हैं और कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, क्या वाकई यहाँ बीमारियां ठीक हो जाती हैं कि नहीं। तो बने रहना वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक, आपको बारीकी से बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद। आप लोग जाएंगे महाराज जी के पास और वो भी श्याम जल की बोतल लेके, जो मात्र मिलती है 20 रुपए की। श्याम जल की जैसी बोतल लेके पहुंचेंगे, वहां पर आपको बतानी है अपनी बीमारियां परेशानियां, जो भी आपको परेशानियां बीमारियां रहती हैं वो डायरेक्ट खुल के बताओ महाराज जी को, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक ही बार में दूर हो जाए। तो वो क्या करते हैं, लोग जाते तो हैं मनोना धाम और भाई महाराज जी को बताते नहीं है कुछ परेशानियां, फिर कहते हैं कि हम मनोना धाम गए और हमें फायदा नहीं हुआ। तो आप लोगों से यही कहना है, आप लोग बताओ डायरेक्ट अपनी बात महाराज जी को, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हो सके। अब जो लोग पहली बार आ रहे हैं, काफी दिनों बाद आ रहे हैं, तो आप लोग कैसे कैसे आएंगे वो लोग ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आपको आना होगा आंवला स्टेशन पे या फिर बरेली। भाई दोनों जगह स्टेशन ही अच्छी खासी है। भाई जो बरेली पड़ता है यहाँ का जिला है तो बड़ी स्टेशन है और आंवला भी आपकी स्टेशन आती है। तो आप लोग जहाँ उतरेंगे वहाँ से डायरेक्ट आपको ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाएंगी, बुकिंग करके या फिर अपना किराया करके डायरेक्ट मनोना धाम तक आ सकते हैं। जब आप लोग पहुँचेंगे तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना एक बता देता हूँ कि फिलहाल तो महाराज जी नहीं बैठे हैं अभी। भाई आज नहीं बैठेंगे और कल नहीं बैठेंगे, बाकी लगातार बैठना शुरू कर देंगे, क्योंकि महाराज जी पिछले 5 जनवरी से लेकर और 12 जनवरी तक नहीं बैठ रहे हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं तो फिलहाल अपना टिकट बुक करा लें, फिलहाल महाराज जी बैठने वाले ही हैं। आप लोग पूरा तैयारियों के साथ आ सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ टोटल 3 लाइनें देखने को मिलेंगी। एक महाराज जी से आशीर्वाद लेने की और दूसरी लाइन होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने की और तीसरी लाइन रहती है वो रहती है टोकन वालों की। मैं आप लोगों को बताऊंगा टोकन किन लोगों को मिलते हैं और कैसे कैसे आप लोगों को कौन सी लाइन में सबसे पहले लगना होगा। अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट तरीका रहेगा, पहले जाएं महाराज जी के पास। भाई महाराज जी के पास जाने में यही फायदा रहता है कि अगर महाराज जी से आशीर्वाद ले लिए तो आपका सब लाइनों में जल्दी नंबर आ जाएगा, क्योंकि महाराज जी वाली लाइन में काफी देर में नंबर आ पाता है। तो एक काम और कर लेना, जो मैंने बताया था श्याम जल की बोतल रहती है, चमत्कारी बाबा का श्याम जल है, वो लेके तभी लाइन में लगना, क्योंकि अगर पहले से ना लिया अगर श्याम जल तो भाई आपको वापस आना भी पड़ सकता है। मैं जानता हूँ लोग पहले से परेशान रहते हैं, अगर और थोड़ी परेशानियां पड़ जाती हैं तो भाई चिंता में पड़ जाते हैं और पछतावा हो जाता है कि हमें अब आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा या बीमारियां ठीक होंगी कि नहीं। तो आप लोगों से कहना यही है, आप लोग डायरेक्ट भाई सब काम अच्छी तरह से पहले ही कर लो, श्याम जल की बोतल लेके जाओ और उसके बाद आप लोग महाराज जी से पढ़वाओ, आशीर्वाद ले लो, अच्छी तरह से आपकी बीमारियां एक ही बार में ठीक हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनना, बोलो जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना होगा महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक ही बार में दूर हो जाएं। काफी लोग आना चाहते हैं मगर उन्हें पता ही नहीं है कि मनोना धाम कहाँ पर है। क्योंकि यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनोना। जो लोग बीमारियां ठीक करना चाहते हैं अपनी, तो आप लोग अच्छी तरह से आशीर्वाद ले लेना और यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। केवल आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 200, 300, 400 रुपए का आएगा। यहाँ कोई ज्यादा सामान महंगा भी नहीं है और जो आपको टोकन मिलता है वो निःशुल्क टोकन मिलता है, उसका कोई रुपया पैसा नहीं जाता है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, जब आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद ले लें फिर उसके बाद आप लोग करना कि एक खाटू श्याम बाबा का मंदिर है वहीं जस्ट बराबर में, वहाँ दर्शन जरूर कर लेना। अगर आपकी इच्छा है तो प्रसाद भी चढ़ा सकते हो और अगर प्रसाद ना चढ़ाओ तो केवल दर्शन कर लेना। अर्जी लगाना चाहते हो तो अर्जी लगा सकते हो। अब भाई अर्जी कैसे लगाओगे, प्रसाद कैसे चढ़ाओगे, मैं डिटेल में बता देता हूँ और उसके फायदे क्या होते हैं। देखो, अगर आपको कोई बीमारियां हैं, अंदरूनी बीमारियां हैं या फिर घर में क्लेश है, बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं घर में, तो आप लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ा दो और अर्जी लगा दो जाके, या फिर अपनी जाके मन्नतें मांग लो, तो आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। देखो, घर घर में क्लेश रहती है, घर घर में परेशानियां रहती हैं, तो आपकी परेशानियां हो सकता है दूर हो जाए, कुछ तो परेशानियां दूर होंगी ही होंगी। जब आप लोग खाटू श्याम बाबा
बाबा के मंदिर में पहुंचेंगे, सामने दिखाई दे रहा है यही मंदिर है खाटू श्याम बाबा का, बड़े मंदिर के नाम से फेमस है। जब आप लोग यहाँ अंदर पहुंचेंगे, आप लोग वहां पर जाकर के पहले प्रसाद चढ़े, फिर आपकी अर्जी लगेगी। देखो, अर्जी लगाना और प्रसाद चढ़ाना आपके लिए ही फायदेमंद है। अगर आप पे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप लोग ये काम ना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हो मनोना धाम तो अभी ध्यान रखना, फिलहाल का मौसम अच्छा खासा है। अभी रात में ठंड रहती है, सुबह भी ठंड रहती है, मगर दिन में अभी घाम निकलने लगी है। फिलहाल कब मौसम खराब हो जाए पता नहीं चलता है। और जितने भी लोग आना चाहते हैं फिलहाल यहाँ तो देखो, 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 70-75 साल के बुजुर्ग भी आते हैं और सभी लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। और देखो, आप लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैंने अक्सर देखा है लोगों में काफ़ी भयंकर बीमारियां होती हैं जो अस्पतालों में ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं, मगर उनकी जो बीमारियां रहती हैं वो मनोना धाम पर ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग पूरी विश्वास के साथ और पूरे मन के साथ आ सकते हैं और आपका भी एकदम एक ही बार में काम बन जाएगा। देखो, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग बीमारियों के कारण नहीं आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि अपने बिगड़े काम बनाने के लिए आते हैं मनोना धाम, तब भी आप लोग आ सकते हैं, आपका फिर भी काम हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर हमारी कुछ माताएं बहनें आती हैं, तो मैं उन लोगों को डिटेल में बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलेंगी, वो आप लोग सुन लें। जब भी आप लोग आएंगी तो आपकी जो सबसे ज़्यादा सेवा करी जाती है हमारी माता बहनों की, आपको सबसे पहले नंबर पे भाई किसी ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना होता है, क्योंकि जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को अक्सर टोकन मिलते हैं। तो आप लोग टोकन ले लेना। टोकन से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। आप कोई सिंपल से साधारण व्यक्ति आपके साथ आएगा, नॉर्मल व्यक्ति, उसको लाइन में लगा देना। थोड़ी लंबी लाइन रहती है टोकन वालों की, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं रहती है। तो टोकन लेने से आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, कोई रुपया पैसा जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग आना चाहते हैं पर सोचते हैं कि यहाँ पर खर्चा बहुत आएगा, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है और किस दिन कम भीड़ रहती है। तो आप लोग यह भी जान लें, देखो यहाँ पर संडे और मंडे खासतौर से भीड़ रहती है, ध्यान रखना। महाराज जी बैठते हैं तब, अगर महाराज जी नहीं बैठते हैं तो भाई भीड़ नहीं मिलेगी आप लोगों को ज़्यादातर। और मगर आप लोगों को ज़्यादातर भीड़ वो संडे और मंडे वाले दिन मिलेगी। और बुधवार और बृहस्पतिवार के लिए महाराज जी नहीं बैठते हैं, यह 2 दिन के लिए उनका एकदम छुट्टी का माहौल रहता है, हफ्ते में हर 2 दिन। और यह 2 दिन मत आए, बाकी आप लोग हर रोज आ सकते हैं। और इसके बाद एक बात ध्यान देना, प्रसाद चढ़ाने के लिए आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि अभी एकादशी आने वाली है, तो एकादशी वाले दिन सबसे ज़्यादा आप लोगों को भीड़ देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना होगा, सुबह जल्दी आ जाना होगा। सुबह अगर जल्दी आ गए आप लोग तो आपका प्रसाद जल्दी चढ़ जाएगा और हो सकता है महाराज जी से भी आप लोग जल्दी आशीर्वाद ले सकें। और इसके बाद आप लोगों को एक काम और कर लेना होगा, जितने भी लोग आना चाहते हैं, अगर सुबह जल्दी नहीं आ सकते हो तो रात को एक दिन पहले ही आ जाओ। एक दिन पहले अगर आ जाओगे तो आप लोगों का भाई सुबह के लिए नंबर जल्दी आ जाएगा, सुबह ही लाइन में लग जाना, फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर लोग यहाँ पर आते तो अपनी बीमारियां ठीक कराने को आए, मगर उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लगता है वो टाइम लाइनों में लगता है। जो लाइनें वहीं लगती हैं उनमें लगभग भाई 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, बहुत सारे श्याम प्रेमी होते हैं, परेशान हो जाते हैं, खास तौर से हमारी माताएं बहनें, क्योंकि लाइन में लगना हर किसी के लिए कठिन का काम रहता है और भाई बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसी के साथ साथ वो लोग कहते हैं कि अगर टाइम ना लगे कोई शॉर्टकट तरीका हो तो बता दीजिए। देखो, शॉर्टकट यहाँ पर उन्हीं लोगों का चलता है जो लोग VIP होते हैं, जैसे कि आर्मी वाले, पुलिस वाले, या फिर भाई कोई विधायक पॉलिटिशियन वाले, वो रहते हैं, उनका VIP नंबर होते हैं, वो लोग डायरेक्ट आएंगे और उनका डायरेक्ट नंबर आ जाएगा और आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी का किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर VIP नंबर नहीं होता है, बाकी आप लोगों को ऐसे ही लाइन में लग के जाना पड़ेगा। यहाँ का जो सबसे ज्यादा मेन मुख्य रहता है वो रहता है श्याम जल। तो श्याम जल अगर आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया, पी लिया उसे, जब भी आप लोग महाराज जी से पढ़वाएं श्याम जल, तो पूरी तरह से याद रखें कि आप लोग अच्छी तरह से उसे टाइम बाई टाइम से पिए, ताकि आप लोगों को एक ही बार में अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाए। यहाँ आने के बाद आप लोग चाहे तो बाइक से आ सकते हैं, चाहे तो कार से आ सकते हैं, या फिर बस से आ सकते हैं, या फिर ट्रेन वाही से आ सकते हैं, या फिर एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। बरेली आप लोगों को सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अक्सर लोग देखे हैं लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पर उतर सकते हैं, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट मनोना धाम के लिए आ सकते हैं। और यह धाम सिंपल सा साधारण बिल्कुल धाम है। यहाँ पर आप लोगों को कोई ज़्यादा रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। खाने की बात करें और रुकने की बात करें तो आपका लगभग टोटल खर्चा आएगा तो 200-250 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। खाने की बात करें तो लगभग 60 रुपये से लेकर के 120 रुपये का खाना मिल जाएगा
मिलेगा आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना। और इसके साथ साथ आप लोगों को अगर यहाँ रुकना है तो फ्री वाली सुविधा आप लोगों को काफ़ी मिल जाएगी। और कमरा लेना चाहते हो, जो फर्स्ट क्लास का कमरा रहता है उसका 1500 रुपये जाता है पूरे कमरे का, उसमें आप लोग 7-8 लोग रह सकते हो। इसके बाद सेकंड क्लास का कमरा रहता है उसका 1200 जाता है, और थर्ड क्लास का जो कमरा रहता है उसका जाता है भाई 800 रुपये। तो आप लोग जैसा कमरा लेना चाहें वैसा रेट आपको देना पड़ेगा। बाकी के इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग एक दिन में नंबर तो नहीं आ पाता है काफ़ी लोगों का, तो ध्यान रखना भाई 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आना कि भाई आप लोग खाली हाथ ना जाओ। फिलहाल महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, आज नहीं बैठेंगे और कल नहीं बैठेंगे, बाकी लगातार बैठना शुरू कर देंगे। बुधवार और गुरुवार पूरे हफ्ते में कभी नहीं बैठते हैं, 2 दिन महाराज जी की छुट्टी रहती है। और एक बात और बता देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर काफ़ी दूर से आते हो तो श्याम जल की बोतल एक ना ले जाना, काफ़ी लेके जाना, लगभग 4 से 5 ले जाओ भाई, 8-10 भी ले आ सकते हो, मना कुछ नहीं है। आप लोग 8-10 बोतल लेंगे तब भी आप लोग पढ़वा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि महाराज जी जब एक बोतल पढ़ के देंगे तो वो वही 6-7 में पढ़ के दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जब दूर दूर से लोग आते हैं तो भाई बार बार नहीं आ पाते हैं।